नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस मेंटोर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं प्रसून दुबे आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूं और आज का वीडियो रहेगा आपका यूपी पीसीएस सीसेट स्पेशल। आज का वीडियो जो रहने वाला है वो है आपका यूपी पीसीएस सीसेट स्पेशल। इसे हम यूपी पीसीएस सीसेट की पूरी रणनीति की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? पूरी रणनीति, यानी कि हमें कैसे सीसेट के पेपर को क्रैक करना है, कैसे सीसेट के पेपर को हमें क्रैक करना है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि यूपी पीसीएस जो सीसेट है वो कितने नंबर का आता है, टोटल पेपर कितने नंबर का होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता है टोटल 100 क्वेश्चन। इसमें आते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में क्या क्या आता है उस चीज को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको नजर आता है हिंदी। हिंदी भी आपको नजर आएगी कितने नंबर की, तो आप ध्यान दीजिएगा। हिंदी के आपको 25 क्वेश्चन नजर आने वाले हैं। हिंदी के 25 क्वेश्चन नजर आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से देखने को मिलेंगे, पैसेज से, और 20 क्वेश्चन ग्रामर। 20 क्वेश्चन ग्रामर जो भी मैं आपको कवर कराऊंगा, ये हिंदी भी मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे हिंदी के बाद नजर आता है आपको इंग्लिश। क्या आती है? इंग्लिश। और इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से आपके जो 5 क्वेश्चन होंगे वो एक पैसेज से पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन में आपको ग्रामर देखने को मिल जाएगी। 10 क्वेश्चन में आपको ग्रामर देखने को मिल जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश 40 क्वेश्चन। यानी आपको पता है ये जो 100 क्वेश्चन आते हैं, इस 100 क्वेश्चन में से क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 40। कितने होते हैं? 40% मार्क्स चाहिए हमें क्वालिफाई होने के लिए, इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और 40 नंबर हमारे हिंदी और अंग्रेजी। अगर हमने दोनों को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया तो 40 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं 2 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसे कहा जाता है मैथ्स। क्या कहा जाता है? मैथ्स। तो मैं दोनों को एक साथ लेके चलता हूं, मैथ्स एंड रीजनिंग। अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करने जाएं तो ये आपको नजर आएगी, अलग अलग पेपर के हिसाब से वेरी करती है, 35 से 40 क्वेश्चन। 35 से 40 क्वेश्चन। यानी कि अगर आपने मैथ और रीजनिंग को कवर कर लिया, यानी आपका मैथ और रीजनिंग पे कमांड है, तो आप सीसेट का पेपर क्वालिफाई कर गए। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर मास्टर जो पढ़ाते हैं सीसेट को, वो केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट सीसेट पढ़ाने वाला हूं, केवल मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा। मैथ रीजनिंग तो कोई भी आके पढ़ा देगा, मैं आपको कंप्लीट सीसेट पढ़ाऊंगा, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी भी मैं आपको इतने शानदार तरीके, आपको पूरा हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम एक 20-25 क्वेश्चन के लिए और पूरा हिंदी डिटेल में जाएं या साहित्य की तरफ बढ़े। नहीं, हमें जिस तरह से उसको पढ़ना चाहिए उस तरह से मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि किस तरह से हमें हिंदी को कवर करना है। अब हमारे 80 क्वेश्चन तो सर यही हो गए। अब इसके बाद क्या आता है? तो चौथे नंबर पे आपको देखना है इंटरपर्सनल। क्या? इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। ये ज्यादा टफ नहीं है, बस इसमें कुछ फैक्चुअल डाटा हमसे पूछ लिया जाता है, कुछ हमारी सोच पर आधारित क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आता है? डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये सीधी सी बात है, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो तो आपके डिसीजन को चेक करना उनका एक बहुत बड़ा धर्म है कि आप किस तरह से डिसीजन लोगे। एक अधिकारी बनने के बाद आपको किस किस तरह के डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, तो हर एक तरीके से आपको तैयार किया जाता है। यही तो आपकी परीक्षा है। इसीलिए तो ऐसा कोई मतलब नहीं है कि ये पूछने का क्या मत। देखिए, आप देखेंगे 80 क्वेश्चन तो ऊपर कवर हो चुके हैं, और यहां से केवल कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 100 क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हमें केवल पास करना है, हमें केवल सीसेट को पास करना है, केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, तो हम या तो मैथ और रीजनिंग कवर कर लें, या सर हम मैथ और रीजनिंग के अलावा, अगर हम मैथ रीजनिंग नहीं कवर करना चाहते हैं तो मैथ रीजनिंग के अलावा हम सर या तो हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों कवर कर लें, हमारा सीसेट पास हो जाएगा। लेकिन यूपी पीसीएस में हमें पासिंग ही चाहिए, लेकिन अगर वहीं हम एमपी में चले जाते हैं तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है हमारा एक। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाऊंगा। मैंने एक बेसिक जानकारी आपको दे दी है कि किस तरह का पेपर आता है, कैसे। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम
पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला पेपर हम सॉल्व करेंगे 2023 का। किसका पेपर सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं 2023 का। 2023 के सीसेट के सारे क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करने वाला हूं और अगले आने वाले कुछ समय में आपको पिछले 5 साल के पेपर, कितने? पिछले 5 साल के पेपर, 5 साल के पेपर हल कराऊंगा और उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी सीरीज लेके आने वाला हूं बिल्कुल फ्री इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके दोस्त मित्र यार जो भी हों, जो जरूरतमंद हो, जिन्हें सीसेट में बहुत डर लगता हो, बहुत समस्या आती हो, तो एक बार हमारे चैनल से जुड़कर अवश्य देखें। और जब आपका पेपर आएगा, लगभग इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट जहां तक मुझे पता है कि वो 27 अक्टूबर रखी गई है, उसके पहले आपके मन से सीसेट का डर निकालना ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बस अपना प्यार आप हमारे साथ बनाए रहें। आईएएस पीसीएस मेंटर हर स्तर पर आपके साथ खड़ा है। आपने देखा होगा सब लोग पेपर 1 के लिए तो क्लासेस चलाते हैं, पेपर चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, लेकिन हम पेपर 2 को भी कवर करके चलेंगे। पेपर 1 जो रहेगा, हमारे पास बहुत शानदार शानदार फैकल्टी है, क्लासें धीरे धीरे आने वाली हैं। आप जब उन फैकल्टी की क्लासेस को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, हमारी तैयारी को एक नई धार, एक नई दिशा मिलने वाली है। और सीसेट की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं पूरी तरह से आपका सीसेट कवर कराऊंगा। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम सीधा सीधा किसको हल करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, एक बार पेपर पढ़ के आइएगा ताकि आप लोग भी आंसर दे सकें। पेपर पढ़ के आइएगा, सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। 2023 का सीसेट का पेपर किसका? यूपी पीसीएस का। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।